फ्रेंड्स इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो कनाडा का विजिटर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस को जो है वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो ए से लेकर जेड तक जो है वो आपने करना है। पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। और फ्रेंड्स इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे IRCC के पोर्टल पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके जो है वो दिखाऊंगा। पूरा वीज़ा अप्लाई जो है वो ए से लेकर जेड तक लैपटॉप की स्क्रीन पे पूरी लाइव डेमो जो है वो दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो दो तरह के पोर्टल जो है वो मौजूद हैं। एक ओल्ड पोर्टल है, एक न्यू पोर्टल है। ये न्यू पोर्टल है जहां पे मैं आपको वीज़ा अप्लाई करना जो है वो सिखा रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स ओल्ड पोर्टल पे भी मेरी वीडियोस की एक पूरी सीरीज जो है वो मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों पोर्टल में डिफरेंस क्या है उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप देख के पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे जो है IRCC के पोर्टल पे आके पहले अपना अकाउंट जो है वो बनाना है, साइन अप करना है। साइन अप में जस्ट जो है वो आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना नाम, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे और आपका अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाएगा। मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से साइन इन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करूंगा और आगे जो है वो मूव करूंगा। फ्रेंड नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे जो है अप्लाई टू विजिटर वीजा, यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे जो है वो मैं क्लिक करूंगा। नीचे दोबारा से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे आई एक्नॉलेज और स्टार्ट एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपका कोई एक एप्लीकेंट जो है वो वीजा प्रोसीड कर रहा है या ज्यादा लोग जो है वो वीजा प्रोसीड कर रहे हैं। तो मैं अकेला एप्लीकेंट हूँ, लिहाजा नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने रेलिवेंट यहाँ पे ऑप्शन चूज करनी होगी। तो हम चूंकि विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नीचे अब आपने बताना होगा विजिटर वीजा जो है कनाडा का आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं रेलिवेंट ऑप्शन को क्लिक करके नीचे से और यहाँ पे जो है वो बताऊंगा कि मेरा जानने का कनाडा पर्पस क्या है। यहाँ पे जो है वो अपनी डेट बताऊंगा कि किस डेट को मैं कनाडा है और किस डेट को मैं वहां पे जो है वो पहुंचूंगा और कौन सी डेट को जो है कनाडा से वापस आऊंगा। यहाँ पे UCI नंबर अगर आपने पहले वीजा अप्लाई किया होता उसका आप देंगे, वरना आप इसको हाल ही छोड़ने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इसको पढ़ने के बाद आपने कंटिन्यू वाली एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप किसी के बिहाफ पे जो वो एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हैं, तो नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे सर नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी देंगे, अपना जेंडर बताएंगे और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो है वो अपने पासपोर्ट की पूरी जो है वो डिटेल देनी होगी और डिटेल देने के बाद नीचे जो है कुछ आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो चूज करनी होगी और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपने बताना होगा कि आप जो है कहाँ पे पैदा हुए थे, उसकी डिटेल देने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपका कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है या नहीं। आपने रेलिवेंट अपनी ऑप्शन चूज करनी होगी। अगर आप यस चूज करेंगे तो फिर आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की डिटेल देनी होगी और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको पूछ रहा है कि माजी में जो है कभी आपने कोई और नाम यूज किया है या नहीं। मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस पोर्शन पे जो है अब आपने जो है वो बताना होगा कि आपके घर का एड्रेस जो है वो क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपने देनी होगी और डिटेल देने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे आपको बायोमेट्रिक के बारे में पूछ रहा है कि आपने माजी में कभी जो है वो कनाडा के बायोमेट्रिक दिए हैं या नहीं। तो फिर आपने यस या नो वाली अपनी रेलिवेंट ऑप्शन को चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि कनाडा जाने के लिए जो है वो आपके पास कितने फंड्स जो है मौजूद हैं, कितने फंड्स आप कनाडा में जाके जो है वो एक्सपेंस जो है वो करेंगे, उसकी डिटेल आपने कैनेडियन डॉलर में यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और नीचे जो है आपने बताना होगा कि कोई और बंदा आपको फाइनेंस में कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको ये आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। आपने रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज करनी होगी। नीचे आपको पूछ रहा है ये इनमें से कोई भी आपने जॉब्स की हैं या नहीं। तो आपने यस या नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पिछले 10 सालों की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे जो है वो ऐड करनी होगी और ये पूरी डिटेल्स को 1 बाय 1 ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कनाडा की पेड कंसल्टेशन हमसे जो है एक प्रोफेशनल और ऑफिशियल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे जो है वो लेना चाहते हैं, तो नीचे मैं आपको डिटेल जो है बता देता हूं कि जिसमें हम आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम आपको स्ट्रांग और प्रोफेशनल कवर लेटर एक बना के देंगे। इसके अलावा ट्रैवल अल्टरनेटिव बना के देंगे। एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो आपको देंगे। कंफर्म होटल बुकिंग आपको जो है वो आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो लगा के देंगे। इसके अलावा वीजा फॉर्म जितना भी है वो पूरे फिल जो है वो आपको करके देंगे, चाहे हम आपको नए पोर्टल से अप्लाई करके दें चाहे पुराने से, तो पूरा जो है वो आपको अप्लाई करके देंगे। इसके अलावा वीजा की असिस्टेंस पूरी आपको देंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें देने होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो वीजा एप्लीकेशन को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन जो है वो करवा के देंगे।
फ्रेंड्स ए से लेकर जेड तक पूरा वीजा प्रोसेस आपको जो है हम अपनी कंसल्टेशन चार्जेस जो है वो लेने के बाद जो है वो करके देंगे। आप पेड कंसल्टेशन जो है वो हमसे जो है वो लेना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन के लिए नीचे ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद है, वहां से आप जो है वो मेरे से रब्ता करके तो ये सारी सर्विसेज जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा प्रोफेशनल एक तरीके से अपनी पूरी फाइल आपको प्रिपरेशन जो है वो करके जो है वो देंगे। फ्रेंड्स टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। अब आपको ये पूछ रहा है कि पिछले 5 सालों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो आप यस करेंगे, फिर नीचे उन कंट्रीज की जो है वो डिटेल देंगे जिन कंट्रीज में आपने ट्रैवल जो है वो किया होगा। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये सिक्योरिटी का जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने रेलिवेंट ऑप्शन क्लिक करनी होगी। तो मेरी ऑप्शन जो है यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे मैं यहाँ पे जो है वो फॉल कर रहा हूँ। अब आपको ये पूछ रहा है कि कभी आपका कोई वीजा जो है वो किसी कंट्री का जो है वो रिफ्यूज हुआ है या नहीं, या डिनाई हुआ हो या आपको एंट्री ना दी गई हो, तो उसके हवाले से आपने यहाँ पे आंसर देना होगा। तो मैं अपनी नो रेलिवेंट ऑप्शन चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको ये सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है तो मेरी रेलिवेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे मैं अपनी नो जो है सभी पे क्लिक करूंगा। तो फर्दर ये मजीद कुछ आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी के पूछ रहा है, आपने रेलिवेंट ऑप्शन जो है चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कि पिछले 1 साल के दौरान कनाडा में आपने जो है वो किसी डॉक्टर से मेडिकल कोई अपना चेकअप तो नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये हेल्थ के बारे में आपके मेडिकल के क्वेश्चन है कुछ, इनको आपने रेलिवेंट ऑप्शन को चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फर्दर जो है ये मेडिकल के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इन सभी को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब आपको आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो उसकी आपने यहाँ पे डिटेल देनी होगी और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये बच्चों की डिटेल पूछ रहा है, आपने अपनी रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल जो है पूछ रहा है, आपने 1 बाय 1 जो है अपने फादर और मदर की पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी और ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको ये आपकी मदर लैंग्वेज पूछ रहा है, वो आपने जो है वो देनी होगी। इसके अलावा आपको पूछ रहा है कि आपसे कौन सी लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट किया जाए और कौन सी लैंग्वेज में जो है आपसे रब्ता किया जाए। तो मैं अपनी रेलिवेंट ऑप्शन चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अपना ईमेल एड्रेस जो है दोबारा से यहाँ पे देना होगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपना मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर जो है वो देना होगा। यहाँ पे उसको देने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं सबको जो है वो रिव्यू करवा रहा है, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अगर आप कोई एडिट करना चाहें तो एडिट करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो बता रहा है। अब आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन को जिस तरह से जो है वो प्रोसीड किया होगा, जिस तरह से क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपसे ये आगे जो है डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड करेगा। 1 बाय 1 आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ये डिक्लेरेशन दिखा रहा है, डिक्लेरेशन को आपने एग्री करना है, नीचे सन नेम देंगे और सन नेम देने के बाद जो है आगे आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने जो है वो अपनी वीजा फीस जो है $185 कैनेडियन डॉलर जो है वो पे करने होंगे। ये पर एप्लीकेंट आपके ये चार्जेस जो है जितने भी अडल्ट लोग हैं उन सभी के जो चार्जेस हैं वो आपने यहाँ पे जो है वो पे करने होंगे। इसमें फ्रेंड्स विजिटर वीजा के जो चार्जेस हैं, बेसिक के जो चार्जेस हैं वो $100 कैनेडियन डॉलर हैं और $85 कैनेडियन डॉलर VFS जारी जो है वो आपसे जो है वो अपनी चार्जेस जो है लेता है। तो फीस जो है वो आपने बायोमेट्रिक की भी एडवांस में पे करनी होगी और यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा जो है वो बताता चलूं कि अगर कनाडा की पेड कंसल्टेशन आप हमसे जो है वो लेना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस ऐसे लेके जेड तक हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन जो है ले सकते हैं, जिसमें हम आपको स्ट्रांग और प्रोफेशनल कवर लेटर, ट्रैवल आर्टनरी एयर टिकट, रिजर्वेशन, कंफर्म होटल बुकिंग लगा के देंगे। वीजा फॉर्म जितने भी होंगे, अगर आप चाहे नए पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं चाहे पुराने से, तो पूरा जो है वो आपको वीजा फॉर्म भी फिल करके देंगे। वीजा की असिस्टेंट ए से लेकर जेड तक जो है बताएंगे, आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है बताएंगे कि कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपने जो है वो लगाने हैं। अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन आपको करवा के देंगे। इसके अलावा पूरा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक एक प्रोफेशनल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो करके देंगे। कनाडा के अलावा यूएसए, यूरोप या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीजा और किसी का भी आप अप्लाई हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस के थ्रू आप फिर भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपको ये एंड पे जो है वो अपनी पेमेंट की पे जो है वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो देनी होगी। यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देने के बाद जो है यहाँ पे चेकआउट करेंगे और अपनी वीजा की फीस जो है वो पे करेंगे। इस तरह से जो है पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो आपका ए से लेकर जेड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।